नमस्कार बच्चों। आज हम बिहारी के दोहे पढ़ेंगे। सबसे पहला दोहा बिहारी जी ने भक्ति का लिया है। आइए देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत माने अच्छा लगना, सुशोभित होना। पीतु माने पीला। पटु वस्त्र को कहते हैं। ओढ़े माने धारण किया हुआ। सलोने माने सुंदर, सांवले। गात माने शरीर। नीलमणि सैल माने नीलम मणि का पर्वत। और आतप माने धूप को कहते हैं। कवि बिहारी भगवान श्री कृष्ण की भव्य शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने सुंदर श्यामल शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण कर रखा है। इस अनुपम वेश में वे इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की आभा नीलमणि पर्वत पर पड़ रही हो। संपूर्ण वातावरण उस छटा से आलोकित हो रहा है तथा नीलमणि पर्वत प्रातःकालीन किरणों की स्वर्णिम आभा से प्रकाशवान हो रहा है। आइए देखें इसका शिल्प सौंदर्य। कृष्ण की छवि का वर्णन है इसमें। सरस, मधुर, लालित्यपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार सर्वत्र दिखाई देता है। मनो नीलमणि सैल पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो, दीरग दाग निदाग। एकत माने एकत्रित होते हैं। बसत माने निवास करना। अहि सर्प, मयूर मोर, मृग हिरण को कहते हैं। जगत माने संसार। तपोवन वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं। दीरग दाग भीषण गर्मी। और निदाग माने ग्रीष्म ऋतु। कवि बिहारी कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड प्रभाव के कारण सर्वत्र अत्यधिक गर्मी का प्रकोप है। ऐसे वातावरण में सर्प, मोर, हिरण, बाघ जिनमें परस्पर स्वभावगत शत्रुता होती है, वे भी आपसी शत्रुता को भुलाकर साथ साथ अहिंसक रूप से निवास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो संपूर्ण वन प्रदेश का हिंसक वातावरण तपोवन की भूमि के रूप में परिवर्तित हो गया है। अर्थात अत्यधिक गर्मी के कारण सभी वन्य जीव निढाल हैं और सभी अहिंसक बनकर एक साथ रह रहे हैं। काव्य सौंदर्य देखें। शुद्ध ब्रज भाषा का सरल व सहज प्रयोग है। मयूर मृग दीरग दाग में अनुप्रास अलंकार है और यह दोहा छंद में लिखा गया है। अगला दोहा श्रृंगार से परिपूर्ण है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सौह करे भवन हंसे, दैन कही नटी जाए। बतरस माने बात करने का आनंद। लाल यहाँ श्री कृष्ण के लिए आया है। धरी माने रख दी है। लुकाई माने छिपाकर। भवन माने भवनों से आंखों से। नटी जाए इनकार करना। सौह करे यानी कि सौगंध खाती हैं। व्याख्या देखें इसकी। प्रस्तुत दोहे में गोपियों की सरस प्रेम लीला और शरारतों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, श्री कृष्ण से बात करने के लालच में गोपियों ने उनकी बांसुरी को छिपाकर कहीं रख दिया। एक और वह कृष्ण के सामने बांसुरी ना चुराने की कसम खा जाती हैं, वहीं दूसरी ओर आंखों ही आंखों में हंसकर संकेत भी दे देती हैं कि मुरली उन्हीं के पास है। जब श्री कृष्ण उनसे बांसुरी देने को कहते हैं, तब वे साफ इनकार कर देती हैं कि बांसुरी उनके पास नहीं, उन्हें इस बारे में पता नहीं। गोपियां ऐसा व्यवहार इसलिए करती हैं ताकि कृष्ण उनसे बातें करें और इसी बहाने वे उनके पास रहें। इस दोहे का सौंदर्य देखते हैं, शिल्प सौंदर्य। प्रस्तुत दोहे में गोपियों द्वारा श्री कृष्ण से बात करने के लालच में की जाने वाली शरारतों का वर्णन है। सरस, मधुर और लालित्यपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग है। संयोग श्रृंगार रस का वर्णन है। दोहा छंद का प्रयोग है।
लालच लाल में लावण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा भी श्रृंगार से परिपूर्ण है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। शब्दार्थ देखिए। कहत माने कहना, नटत माने मना करना, रीझत रीझ जाना, खिजत खींच जाना, खिलत माने प्रसन्न हो जाना, लजियात लजाना, भरे भवन भरा हुआ कमरा या भवन, नैनन आंखों से। कवि कहते हैं कि नयन संकेतों से प्रेम की अभिव्यक्ति को दर्शाते हुए कवि बिहारी कह रहे हैं कि नायिका घर परिवार के लोगों से भरे हुए भवन में बैठी हुई है। नायक संकेत की भाषा में प्रेम निवेदन करता है तो नायिका मना कर देती है। नायक उसकी इस अभिव्यक्ति पर मोहित हो जाता है और नायिका उसके रीझने पर खींच जाती है। फिर दोनों के नैन मिलते हैं और दोनों के चेहरे प्रसन्न हो जाते हैं। नायिका को अपनी प्रसन्नता प्रदर्शित करने पर लज्जा आ जाती है। इस प्रकार वे दोनों भरे भवन में नैनों के संकेतों द्वारा अपने प्रेम को दर्शा देते हैं। इस दोहे का शिल्प सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में सगे संबंधियों से घिरा होने पर आंखों के संकेत द्वारा नायक नायिका के परस्पर वार्तालाप का वर्णन है। ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद का कुशल प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस का वर्णन है। भाषा सरल मधुर व लालित्यपूर्ण है। तावर्ण की आवृत्ति तथा भरे भवन में भावर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा देखते हैं। बैठ रही अति सघन बन, पैठ सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छाह। अति माने अत्यधिक, सघन माने घना, वन माने जंगल, पैठ माने प्रवेश करना, सदन तन भवन में भवन के भीतर, माह माने बीच में, जेठ माने ज्येष्ठ माह, छाहों छाहों माने होता है छाया। ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी के प्रकोप का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि भीषण गर्मी में जब पृथ्वी का संपूर्ण धरातल जल रहा होता है, ऐसे में हो सके तो बाहर जाने की अपेक्षा घर पर ही निवास करना चाहिए। सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के प्रभाव के कारण कहीं भी छाया के दर्शन नहीं होते। ऐसा लगता है मानो छाया भी छाया ढूंढने कहीं चली गई है। ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में सूर्य ठीक सिर पर होता है, अतः वृक्षों की छाया उसकी परिधि से ठीक नीचे ही बनी रहती है। अतः ऐसा लगता है ज्येष्ठ माह की भीषण गर्मी से त्रस्त होकर छाया भी छांव की आकांक्षा में या तो सघन वनों में जाकर बैठ गई है अथवा लोगों के घरों में जाकर छिपकर बैठ गई है। शिल्प सौंदर्य देखते हैं। गर्मी की भीषणता का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। छाया का मानवीकरण चित्रण हुआ है। तेज धूप के कारण छाया भी छाया के नीचे छिपना चाहती है। ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद का कुशल प्रयोग है। कवि की कल्पना शक्ति उपजाऊ है। वह छाया को मानव के समान मानकर कल्पना करता है। उत्प्रेक्षा व अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। छाहों चाहती छाह उत्प्रेक्षा अलंकार और सघन वन सदन तन देख दोपहरी में अनुप्रास अलंकार हुआ है। अगला दोहा भी श्रृंगार से परिपूर्ण है। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। कागद माने कागज, लजात माने लज्जा आती है, कही है माने कह देगा, हिय माने हृदय और हिय माने दिल। नायिका अपने विरह दुख को लज्जावश दूत के द्वारा अपने प्रियतम तक नहीं पहुंचा पा रही है। दूसरी ओर बहुत प्रयत्न करने पर भी बहते आंसू, पसीने और कांपते हाथों के कारण उस दुख को कागज पर नहीं लिख पा रही है। इसीलिए वह अपने प्रिय से कहती है कि मेरे दुख को तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे विरह में जो स्थिति आपके हृदय की है, आपके विरह में वही स्थिति मेरे हृदय की भी है। घायल की गति घायल जाने उक्ति के अनुसार इस विरह पीड़ा को शब्द की अपेक्षा हम दोनों का हृदय अनुभव कर रहा है। शिल्प सौंदर्य देखते हैं। नायिका के संदेश में प्रेम की निजी भावनाएं हैं। ये भावनाएं केवल प्रेमी से कही जा सकती हैं, अन्य से नहीं। श्रृंगार
के वियोग पक्ष का वर्णन हुआ है। दोहा छंद का कुशलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण का समावेश है। संक्षिप्त, सरस व कोमल ब्रिज भाषा का प्रयोग है और अतिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए अगला दोहा देखते हैं। प्रगट भय द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रिज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राई। प्रगट भय प्रकट हो जाना। द्विजराज ब्राह्मण व चंद्रमा को कहा जाता है। सुबस माने अपनी इच्छा से, हरो दूर करो। केशव कृष्ण के लिए और केशव राय बिहारी के पिता का नाम है। कुल माने परिवार, कलेश माने कष्ट। इसका भाव देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अपने पिता और भगवान श्री कृष्ण को एक साथ अपना संरक्षक मानते हुए उनसे निवेदन किया है कि पिता अपनी संतान का दुख स्वभाव से ही हरने वाला होता है। कवि ने भक्ति के कर्म को पहचानते हुए पिता की मनोस्थिति के अनुरूप दुखों को हरने के लिए केशव से निवेदन किया है कि आप चंद्रकुल के यदुवंश से उत्पन्न हुए, अपनी इच्छा से ब्रिज में वास किया। हे केशव, मेरे सभी कष्टों को दूर कर दो। इसका भावार्थ हम और दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। बिहारी भक्ति के मर्म ज्ञाता हैं, अतः एक पिता की मना स्थिति के अनुसार अपने संसारिक दुखों को हरने के लिए केशव राय भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। बिहारी कहते हैं कि आप चंद्रकुल के यदुवंश में उत्पन्न हुए और अपनी इच्छा से ब्रिज में आकर रहने लगे, अतः हे श्री कृष्ण, आप मेरी सभी सांसारिक कष्टों को दूर करें। यहाँ बिहारी ने अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देते हुए अपने पिता केशव राय से भी प्रार्थना की है, क्योंकि उनके पिता भी ब्रिज में स्वेच्छा से आकर बस गए थे एवं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। एक पिता ही अपने पुत्र के दुखों को दूर कर सकता है, अतः हे श्री कृष्ण, हे पिता, आप मेरे दुखों का निवारण कीजिए। काव्य सौंदर्य देखते हैं इसका। ब्रिज भाषा का प्रयोग उचित भावाभिव्यक्ति में अत्यंत सक्षमता के साथ किया गया है। केशव राय में यमक अलंकार तथा बसे ब्रिज में अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद में रचित काव्य पंक्तियों में आई केशव राय तुकांत पद है। इसमें भक्ति रस मौजूद है। पिता और ईश्वर दोनों ही पूज्य मानते हुए दोनों से ही संरक्षण माना गया है। अगला देखते हैं जो दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक में है। जप माला छापे तिलक, सरे नाय को काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। जपमाला यानी जपने की माला, छापे माने राम नामी छापे के वस्त्र, सरय माने पूरा ना होना, एको माने एक भी, कामो माने कार्य, मन काचे कच्चा मन, वृथा माने बेकार, साचे माने सच्ची भक्ति वाला और राचे माने प्रसन्नता, राम माने भगवान या ईश्वर। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी ने ईश्वर भक्ति में ढोंग, आडंबर और पाखंड की निंदा करते हुए सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने पर बल दिया है। माला का जाप, शरीर पर राम नामी वस्त्र धारण करने, माथे पर चंदन का तिलक लगाने आदि से सब बाह्य आडंबर से प्रभु भक्ति नहीं की जा सकती। कच्चे मन वाले व्यक्ति ही व्यर्थ की बातों की ओर आकर्षित होते हैं। राम तो सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, अर्थात ढोंग और पाखंड से प्रभु की भक्ति संभव नहीं। उन्हें तो केवल शुद्ध और पवित्र मन से ही प्राप्त किया जा सकता है। आइए काव्य सौंदर्य देखते हैं। ब्रिज भाषा का अत्यंत सुंदर एवं सहज स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। राचे राम में अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद में रचित उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कामु रामु तुकांत पद है। निश्चल भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है तथा बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। तो बच्चों, ये रहे अपने बिहारी के दोहे और उनका भावार्थ एवं शिल्प सौंदर्य। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।